बिहार चुनाव के लिए फुल एक्शन में बीजेपी 2 दिन के दौरे पर पटना पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं जेपी नड्डा। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर हो सकती है चर्चा। बिहार में बीजेपी की चुनाव समिति के साथ माथापच्ची करेंगे जेपी नड्डा। कोर कमेटी की भी होगी बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल पहुंचेंगे दरभंगा। मखाना अनुसंधान केंद्र में किसानों से करेंगे बात। जेपी नड्डा के पहले देवेंद्र फडणवीस ने पटना में किया लैंड। पार्टी ने दी है बिहार चुनाव की जिम्मेदारी। बिहार पहुंचकर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने थपथपाई नीतीश सरकार की पीठ। कहा लालू राज से काफी बेहतर है सूबे का हालात। फडणवीस ने पटना में बीजेपी के मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। सुशांत और कंगना के मुद्दे पर उद्धव सरकार पर निशाना साधा। बिहार चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने झोंकी ताकत। कल दरभंगा पहुंच रहे हैं नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी। नए एयरपोर्ट को लेकर हो सकता है ऐलान। बिहार चुनाव के पहले योजनाओं की बहार। 10 दिन में 16,000 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। चारा घोटाले में लालू यादव की जमानत पर याचिका। अब 9 अक्टूबर को फैसला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कपिल सिब्बल ने की पैरवी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रघुवंश प्रसाद सिंह का फोन पर हाल जाना। बीमार होने पर एम्स में भर्ती हैं। कंगना मामले में दाऊद की एंट्री। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने पूछा क्यों छोड़ा डी गैंग के मुखिया का घर। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। इस विषय को बड़ा किसने किया? बीजेपी का संबंध क्या है? महाराष्ट्र के पूर्व सीएम का उद्धव ठाकरे पर निशाना। कहा कोरोना को छोड़कर कंगना पर फोकस कर रही है सरकार। कंगना रनौत को अब ड्रग्स मामले में भी घेरने की तैयारी। जांच के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने मुंबई पुलिस को लिख दी चिट्ठी। शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के पुराने बयान पर कार्रवाई के आदेश। लेकिन अब अध्ययन ने इस मामले से किया किनारा। वर्किंग हार्ड, आई गेट अप ईच डे, आई वर्क हार्ड, प्लीज डोंट ड्रैग माय नेम। क्या रीजन है इसका, मेरा नाम को यहाँ पर ड्रैग करने का? आई डोंट नो। उद्धव ठाकरे पर कंगना का एक और प्रहार। कहा बाला साहेब को था डर, एक दिन गठबंधन करके कांग्रेस बन जाएगी शिवसेना। कंगना के ट्वीट वॉर में निशाने पर आई सोनिया गांधी भी। कहा मेरे साथ हुए बर्ताव पर एक महिला होने के नाते आपको नहीं आया गुस्सा। शरद पवार ने कंगना पर कार्रवाई से उद्धव सरकार को किया बरी। कहा बीएमसी का मामला सरकार से कोई लेने देना नहीं। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल के बयान से शिवसेना की टेंशन बढ़ी। कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाने की आलोचना की। दफ्तर के बाद कंगना का खारवाला घर अब बीएमसी के निशाने पर। डिमोलिशन पर लगा स्टे हटाने की अर्जी डाली। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कंगना के लिए मुआवजे की उठाई मांग। कहा नुकसान की भरपाई करे बीएमसी। कंगना की मां आशा रनौत का शिवसेना पर हमला। आज तक से बातचीत में शिवसेना को बताया कायर और डरपोक। मुंबई में रिटायर्ड नेवी अफसर की शिवसेना कार्यकर्ताओं ने की बुरी तरह पिटाई। आंख में गंभीर चोट, एफआईआर दर्ज। देश के कई शहरों में कंगना को लेकर विरोध प्रदर्शन। करणी सेना ने खोला शिवसेना के खिलाफ मोर्चा। कंगना के समर्थन में उतरे अयोध्या के साधु संत। बदले की कार्रवाई पर उद्धव ठाकरे का पुतला जलाया। एनसीबी की पूछताछ में रिया का सनसनीखेज खुलासा। सुशांत की पार्टी में ड्रग्स लेते थे बॉलीवुड के कई बड़े नाम। सूत्रों के हवाले से खबर। रिया के खुलासे पर बड़े ऑपरेशन की तैयारी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ड्रग्स रैकेट के बड़े खिलाड़ियों पर दबिश का प्लान। सेशंस कोर्ट से नहीं मिली रिया चक्रवर्ती को जमानत। 22 सितंबर तक जेल में गुजारना पड़ सकता है वक्त। सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दे सकते हैं रिया के वकील। कल परसों वीकेंड में बंद रहेगी अदालत। रिया के भाई शोभित चक्रवर्ती की जमानत अर्जी भी खारिज। दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, जैद, बासित परियार को भी नहीं मिली बेल। ड्रग्स केस में रिया और शोभित की और बड़ी मुसीबत। लॉकडाउन में सुशांत के घर से कुरियर के जरिए रिया के घर भेजा गया था आधा किलो बड। पीएम मोदी और एनएसए अजित डोवाल के बीच बैठक। एलएसी पर चीन के साथ मौजूदा तनाव पर मंथन।
एलएसी पर चीन से जारी टकराव के बीच दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। रक्षा मंत्री सीडीएस बिपिन रावत, एनएसए और तीनों सेना प्रमुखों ने हालात पर की बात। मॉस्को में विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत के बाद चीन ने फिर बदला पैतरा। ग्लोबल टाइम्स की धमकी, सर्दियों में पैंगोंग त्सो में डटी रहेगी चीनी सेना। चीन से बातचीत पर राहुल गांधी ने पीएम पर साधा निशाना, कहा केंद्र ने ड्रैगन को खदेड़ने की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया। आरजेडी नेता मनोज झा ने राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए नामांकन भरा। समर्थन के लिए विपक्षी दलों को लिखा खत। 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र के लिए जोरदार तैयारी। कोरोना के खतरे को देखते हुए सदन के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का इंतजाम। देश में जारी है कोरोना का कोहराम। 24 घंटे में 96,551 नए केस, 1,209 मरीजों ने तोड़ा दम। देश में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 45 लाख के पार। अब तक 76,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए मामले, 10 लाख के पार हुआ कुल मरीजों का आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,000 नए मामले, 2,92,000 के पार मरीजों की संख्या। दिल्ली में कोरोना की तेज चाल जारी। 24 घंटे में आए 4,266 केस। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए मामले, 1,93,000 से ज्यादा हुए कुल मरीज। बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,300 से ज्यादा नए केस, 1,53,000 के पार कुल आंकड़ा। दिल्ली में शुरू हुई विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारी। विधायकों का किया जा रहा है कोरोना टेस्ट। यूपी में करीब 5 महीने बाद बहाल हुई अंतर्राज्यीय बस सेवा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के लिए फिर चली बसें। वाराणसी में पटरी पर लौटने लगा वाराणसी साड़ी उद्योग। ऑनलाइन बिक्री से बुनकरों में जागा उत्साह। पंजाब के अमृतसर में स्टाफ नर्सेज का विरोध प्रदर्शन। तनख्वाह बढ़ाने को लेकर सरकार के खिलाफ हंगामा। राम मंदिर निर्माण समिति की दिल्ली में मीटिंग। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और एलएनटी के अफसरों के साथ नृपेंद्र मिश्र ने लिया हिस्सा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर रखा जाएगा टाइम कैप्सूल। 6 लोगों की कमेटी बनी। गोरखपुर में आरक्षण की मांग को लेकर निषाद पार्टी का प्रदर्शन। सांसद रवि किशन के प्रतिनिधि को सौंपा ज्ञापन। हरियाणा में किसानों के प्रदर्शन पर सियासी हंगामा। गृहमंत्री अनिल विज ने सुरजेवाला को बताया झूठा, कहा किसी किसान पर नहीं चली लाठी। कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रदेश अध्यक्ष बोले ठीक नहीं था फैसला। कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में लामबंद हुए किसान। सरकार के खिलाफ जमकर फूटा गुस्सा। संसद कूच का ऐलान। चरखी दादरी में किसानों के समर्थन में उतरी फोगाट खाप पंचायत। लाठीचार्ज करने पर हरियाणा सरकार की निंदा की। सिरसा में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के घर का घेराव किया। जमकर नारेबाजी हुई। एलओसी के पास मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। मोर्टार और गोले दागे। ग्रेटर नोएडा में चाकू से गोदकर की गई हत्या से गुस्साए गांव वालों की महापंचायत। पुलिस ने बरसाई लाठियां। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष। 3 की मौत, 4 घायल। पन्ना में मरीज को परिजनों ने स्टाफ नर्स की जमकर पिटाई की। इलाज में कोताही का आरोप लगाया। बूंदी में डैम पर पार्टी कर रहे युवाओं ने पीट कर चरवाहे को मौत के घाट उतारा। पार्टी के बीच जानवर आ जाने से हुए थे नाराज। सुकमा में नक्सलियों ने 2 परिवारों के 12 लोगों को गांव से निकाला। थाने में ली शरण। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में गन पॉइंट पर मां बेटी से रेप करने वाला आरोपी गिरफ्तार। अश्लील वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल। असम के नौगांव में नकली करेंसी बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़। जाली नोट और प्रिंटिंग मशीन बरामद। असम के होजाई जिले में लगी भीषण आग। लाखों की प्रॉपर्टी जलकर खाक। यूपी के बिजनौर में लेखपाल ने किसान को गिरा कर पीटा। किसान सम्मान निधि पर आया था रिपोर्ट लगवाने, केस दर्ज। यूपी के लखीमपुर खीरी में गूगल मैपिंग के जरिए 24 घंटे में बरामद हुआ छात्र। 10 साल के बच्चे को पुलिस ने परिवार के हवाले किया। गाजियाबाद में सगी बहन से कराई भाई की हत्या। 6 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा, बहन गिरफ्तार। दिल्ली में हेरोइन की बड़ी खेप बरामद। 5 लोगों को स्पेशल सेल ने दबोचा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। विदेशी लोगों को सर्विस देने के बहाने करते थे ठगी। शाहजहांपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। 3 कट्टे और कारतूस के साथ एक गिरफ्तार। वाराणसी में 5 लाख की शराब पकड़ी। हरियाणा से तस्करी करके ले जाई जा रही थी बिहार, एक गिरफ्तार। मेरठ में जहरीली शराब पीकर 2 लोगों की मौत। एक्साइज विभाग ने चलाया छापेमारी अभियान।
केदारनाथ में ब्रह्म वाटिका बनाने की कवायद शुरू, ब्रह्म कमल के पौधों की तैयार की जाएगी नर्सरी। मध्य प्रदेश में बाढ़ से करीब 9,500 करोड़ का नुकसान, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सेंट्रल टीम को दी जानकारी। महाराष्ट्र के पुणे में बारिश ने किया बेहाल, कई इलाकों में झमाझम बरसात। बड़ोदरा में जारी है मौसम का सितम, भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। कर्नाटक के शिवमोगा में गांव वालों का कमाल, बच्चों को लुभाने के लिए सरकारी स्कूल को दिया ट्रेन का रंग रूप। 14 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 38,854 पर रुका सेंसेक्स, निफ्टी में भी मामूली इजाफा। 1950 के बाद भारत पर सबसे बड़ी मंदी का संकट, इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था में 9% की गिरावट का अनुमान। मछली पालन करने वालों के लिए पीएम ने लॉन्च की 20,050 करोड़ की योजना, 55 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को 74 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात, पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया उद्घाटन। एसबीआई के साथ मर्जर का नहीं है यस बैंक का कोई प्लान, आरबीआई को लौटाए पूरे 50,000 करोड़। मुकेश अंबानी बने दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी, वॉरेन बफे और एलन मस्क को छोड़ा पीछे। अंबानी बेजोस में हो सकती है सबसे बड़ी डील, रिलायंस के रिटेल कारोबार में अमेजॉन को 40% हिस्सेदारी खरीदने का मिला ऑफर। टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार बचाने के लिए ट्रंप प्रशासन से बातचीत कर रही है बाइटडांस। 15 सितंबर से अमेरिका में लगने वाली है पाबंदी। खतरे में पड़ी दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम की मान्यता, ओलंपिक से जुड़ी संस्था ने क्रिकेट साउथ अफ्रीका बोर्ड को किया निलंबित। बेरूत धमाकों के 1 महीने बाद पोर्ट इलाके में लगी आग ने लेबनान को दहशत में डाला, कड़ी मशक्कत के बाद पाया जा सका काबू। कोलंबिया में पुलिस बर्बरता के खिलाफ भड़की हिंसा, बगोटा की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा में 9 लोगों की मौत। जॉर्डन की राजधानी अम्मान के नजदीक सैन्य ठिकानों पर कई धमाके, पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के दाम में हुआ विस्फोट। कोरोना से दुनिया में बड़े पैमाने पर जारी है तबाही, अब तक 9,14,000 लोगों की जा चुकी जान, 2,83,00,000 से ज्यादा लोग बीमार। जर्मनी में कोरोना वायरस की वापसी के बाद बिगड़े हालात, एक दिन में 2,000 लोगों में संक्रमण। पेरू में कोरोना की वजह से बदतर हो रहे हैं हालात, ब्लड की कमी पूरी करने के लिए सड़कों पर लगाए गए कैंप्स। कोरोना महामारी के बीच मैक्सिको में खोल दिए गए पर्यटन स्थल, सैलानियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने की अपील। दक्षिण कोरिया की कंपनी एलजी ने तैयार किया एयर प्यूरिफायर इलेक्ट्रिक मास्क, कोरोना जैसी महामारी में निभाएगा अहम रोल। पाकिस्तान के कराची में जमींदोज हो गई बहुमंजिला इमारत, 1 की मौत, 10 लोग घायल। न्यूयॉर्क में दुनिया के सबसे महंगे हीरो में से एक की नीलामी, 11 से 30 मिलियन डॉलर के बीच रखी गई है 100 कैरेट हीरे की कीमत। अमेरिका के पश्चिमी तट पर जंगल में लगी आग का कोहराम, अब तक 7 लोगों की हो चुकी मौत।